नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तालका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। लाइव और सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आशीष कुमार जो है हेड कांस्टेबल, ये एक चिट्ठी लेकर के पहुंचे हैं एसपी पानीपत को रिजाइन देने की बात कर रहे हैं और इनके भी पास जो है रात से ही फोन आ रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि 2-3 दिन से लगातार ये रेड कर रहे थे और रेड के दौरान अवैध शराब सहित आपको बता दें कि 20 से 25 लोगों को सट्टा खेलते हुए रंगे हाथों पैसों के साथ पकड़ा था। तो उसी एवज में कल की बात करें तो कल ये परेशान थे और इनकी तरफ से बताया गया था कि जो सिविल वर्दी के अंदर जो है सिविल वर्दी में कुछ पुलिस के जो नजदीकी जो थाना था उसके जो इंचार्ज कई पुलिसकर्मी थे वो यहाँ पर पहुंचे थे और इनकी काम में बाधा डाली गई। तमाम चीजों पर हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना है आशीष जी? सर 3 दिन से मैं लगातार रेड कर रहा था, 19, 20 और 21 तारीख। तो तीनों दिन एक छोटे एरिया में रेड की, वहां शराब भी अवैध मिली और गांजा नशा मिला और सट्टा खेलते हुए पकड़े गए 2-3 जगह। और कल तो पुलिस ने, तहसील कैंप पुलिस ने आकर ही 2 सिविल बाइक पे आए, 2 सिविल कपड़ों में, उन्होंने उन तस्करों को ही भगा दिया, वहां से मदद की उनको भगाने में, हल्ला मचा दिया। मेरे साथ जो सहयोग के लिए गए थे उनका हाथ पकड़ लिया और उनको रोक लिया। इतने में मैं भागने में कामयाब रह गए और हर जगह अवैध कार्य हो रहे हैं। और आज सुबह ही फोन आ चुका, भाई घर पे आराम करो और घर पे बैठो, ड्यूटी पे। फोन किसका आया था? ट्रैफिक में जो मुंशी है और एसपी ऑफिस से फोन आया था। वजह नहीं बताई? कोई वजह नहीं बताई, इनको पता नहीं होता क्या वजह, किस वजह से। जो ऊपर से आदेश आते हैं वो ही आगे बोलते हैं। क्या लग रहा है किनके आदेश होंगे? अब पता नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं पता करना चाहता। मैं तो अब अपना घर जाके खेती बाड़ी करना चाहता हूँ। ऐसा तो नहीं कि भाई जब आपने रात को ही मैसेज कर दिया था कि भाई मैं कल सुबह इस्तीफा दे दूंगा, परेशान हूँ, और उसी चलते हुए कि भाई एसपी तक ये मैसेज पहुंचा हो, तो शायद आला अधिकारियों के बाद ही ये जो है आपके ऊपर फोन करवाया गया और आपसे बातचीत की गई हो? नहीं, इसमें जो भी है, मैं रिजाइन तो मुझे देना ही था। आज रिजाइन तो मुझे देना ही था। अगर ड्यूटी पे ना आने के मैं अपनी शर्तें रखता कुछ, भाई काम ये से काम यहाँ से हटाओ, सब गलत काम, तो वह मानते तो ठीक है, फिर मैं नौकरी करने के भी लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब जब कोई इनको रोकने की बजाय इनको संरक्षण दे रहे तो फिर ऐसी नौकरी करने का फायदा ही क्या? क्या पुलिस की मिलीभगत से इस तरह के काम पानीपत में हो रहे हैं? बिल्कुल, पुलिस की मिलीभगत बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। इतने ईमानदार एसपी होने के बाद भी, एसपी साहब इतने ईमानदार हैं और इतने अच्छे आदमी, इतने पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट है, इनके टाइम में यही हाल है। तो यानी कि थाना की पुलिस काबू में की नहीं आ रही, तो और दूसरे एसपी आएंगे उस टाइम तो पता नहीं कितना गदर मचा होगा शहर में। क्या इन पुलिस कर्मियों को, जो अनिल विज हैं, जिनको गब्बर के नाम से जाना जाता है, क्या उनका भी खौफ नहीं है? पुलिस डिपार्टमेंट पे अक्सर वो जो है कार्रवाई करते हुए दिखाई देते हैं। देखो, इनको फील्ड में पता नहीं होता क्या चल रहा है। जो नेता हैं और बड़े अधिकारी हैं, फील्ड में तो कोई आम आदमी ही बता सकता है। और लोग गलत कामों को बंद करवाने का बड़ा प्रयत्न करते हैं, लेकिन लोकल पुलिस उनसे पैसे वगैरह लेके तस्करों को छोड़ देती है, ताकि उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं और ऐसे इधर डबल काम अपना बढ़ा देते हैं और किसी का खौफ नहीं होता उनके दिल में। पर भी आरोप है कि सर आपकी ड्यूटी कहीं होती है और आप ड्यूटी कहीं और कर रहे होते हैं। सर ट्रैफिक इस जोन में पूरे में ड्यूटी होती है मेरी, और इस ड्यूटी में हम तो आम आदमी है ना, कोई भी गलत काम को कोई भी बंद करवा सकता है। मैं तो कोई भी एनीवे कोई सिविल पर्सन गलत काम को सभी को पावर है बंद करवाने की। मैं तो फिर भी एक पुलिस कर्मचारी हूँ। क्या हुआ था रात के वक्त? कैसे क्या हुआ था? कई पेटियां आपने शराब की पकड़ी थी और यह भी बताया गया पुलिस वालों के द्वारा ही उनको भगा दिया गया। रात को जैसे बरसत रोड चुंगी के पास गए तो वहाँ SHO तहसील कैंप की गाड़ी खड़ी थी। हमें थोड़ा शक तो हो गया था, भाई इनको पता चल गया है, तो हम वहाँ रेड पे पहुंचे तो 2 मुलाजिम आए मोटरसाइकिल पे सिविल वर्दी में। उन्होंने जो मेरे साथ बंदा था उसका ही हाथ पकड़ लिया। इतने में उसका फायदा उठाकर वे तस्कर वहां से भागने में कामयाब रह गए। तो क्या लगता है एसपी उन पे कार्रवाई करेंगे या सिर्फ आप पर ही एक्शन होना है? नहीं, मुझे तो नौकरी नहीं करनी, एक्शन क्या है, कर देंगे एक्शन कर लेंगे। एक्शन से मैं नहीं डरता, करेंगे जो कुछ कर लेंगे, मुझे नौकरी तो लोग आपसे उम्मीद लगाए बैठे कि भाई आप ट्रैफिक के साथ साथ जो है अतिक्रमण नहीं होने देते, लोगों को प्यार से समझा ले जाते हैं, आपका तरीका कुछ अलग है, वो लोग क्या करेंगे? फिर वो लोग भी सपोर्ट में आपकी?
लोगों की सेवा के लिए तो मैं कार्य कर रहा था। ये गलत काम कर रहे हैं, जो अवैध धंधे हो रहे हैं, सबको नशे में डाला जा रहा है। सरकार भी चाहती है, फिर पता नहीं यहाँ धरातल पे ये बातें क्यों नहीं सामने आती। कई मिनिस्टर साहब से मिलेंगे, गृह मंत्री जी भी हैं आपके सबसे बड़े, तो मुखिया वही हैं आपके डिपार्टमेंट के। वैसे मैं अनिल विज जी का और योगी आदित्यनाथ जी का और मोदी जी का फैन हूँ बहुत बड़ा, लेकिन वो मेरा पर्सनल हो जाएगा। भाई इसको क्या पड़ी, हमने तो अपना अब जॉब से रिजाइन देके अपने घर बैठेंगे हम तो। अगर एसपी साहब ऐसे आरोपियों के खिलाफ काम करते हैं, जिन पुलिस कर्मियों पर आरोप लगा रहे हैं कि वो सादी वर्दी में आए, उनको छुड़वा लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो क्या फिर भी आप रिजाइन करेंगे? अगर इसे अवैध काम को बंद कर देते हैं तो फिर मैं सोचूंगा दोबारा लोगों की सेवा करूं। जानते हैं आप लोग उन लोगों को, आप जानते हैं जो वर्दी में शादी में बता रहे थे आप? शकल से जानता हूं, पहचान लूंगा उनको सामने आने पर। 2-3 दिन पहले से ही आप लगातार जो है सट्टा जो है खेलते हुए पकड़ा 20 लोगों को, 19 लोगों को। उस वक्त भी क्या कुछ इनपुट्स थी या लोगों के द्वारा ही फोन किया गया कि भाई लोकल पुलिस तो यहाँ पे काम नहीं करती, शायद आशीष सिंह जो है इसमें काम करे? पानीपत का हर व्यक्ति दुखी है ऐसे लोगों से जो अवैध काम करते हैं, और सब इनको पकड़वाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस जानबूझ के नहीं पकड़ती इनको। आज फाइनल मन बना के आए आप? फाइनल मन, मैं तो खेती बाड़ी करके आराम से रहूंगा यहाँ, ऐसे माहौल में मैं काम नहीं कर सकता। एसपी साहब से मिलने जा रहे हैं आप? हाँ, एसपी साहब से मिलने जा रहा हूँ मैं। चिट्ठी जो है वो दिखा दीजिए। चिट्ठी मैं एक बार आपको पढ़ के सुना रहा हूं। इसमें लिखा है कि सेवा में पुलिस अधीक्षक पानीपत नौकरी से रिजाइन करने बारे, और आज जो है डेट इसमें दी गई है, और इन्होंने कहा कि 21/9/2022 को अतिक्रमण व यातायात ड्यूटी के दौरान तहसील कैंप थाना एरिया में मेरे द्वारा जुआ, नशा व अवैध शराब पकड़ी है और पुलिस के संरक्षण में ये कार्य चल रहे हैं। और कल तो पुलिस ने सादी वर्दी में पहुंचकर नशा तस्करों को भगाने में मदद की, और इस तरह से पुलिस संरक्षण में चल रहे अवैध कार्यों से आहत होकर पुलिस विभाग की नौकरी छोड़कर संन्यास लेने के लिए बाध्य हूं, यानी मजबूर हूं, और मेरा जमीर ऐसे कार्यों को होते हुए नहीं देख सकता, जबकि मैं भी हरियाणा पुलिस में एक कर्मचारी हूं। या तो तुरंत प्रभाव से ऐसे कार्यों पर रोक लगाई जाए, अगर पुलिस इन कार्यों में सक्षम नहीं है तो मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूं और मेरा रिजाइन है। नीचे इन्होंने सिग्नेचर किए हैं, तो देख पा रहे हैं कि किस तरह से अपने ही विभाग के कर्मचारियों से आहत होकर आज आशीष जो है रिजाइन करने पहुंचे। और बहरहाल देखने वाली बात होगी कि अब एसपी इनको क्या आश्वासन देते हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों से अपील, इस वीडियो को, इन तस्वीरों को शेयर करें। अमित जी, आप भी शहर में रहते हैं, क्या इस तरह से किसी पुलिस कर्मचारी का रिजाइन देना ठीक है? क्या लगता है आपको? ये पानीपत का दुर्भाग्य ही होगा। अगर सिंघम जैसा एक नेक दिल इंसान और मेहनती ईमानदार एक अफसर अगर ये आज इस मुकाम पे पहुंच चुका कि वो अपनी नौकरी छोड़ने के लिए, यानी भ्रष्टाचार से दुखी होकर तंग आकर आज उसने ये कदम उठाया कि अपनी नौकरी तक छोड़ने के दांव पे लगाने के लिए तैयार हो गया। लोग लाखों रुपए ये बताते हैं, भी लाखों रुपए लगते हैं भाई भर्ती होने में, लेकिन ठीक ठाक नौकरी चल रही है, उसके बावजूद भी आज इनको रिजाइन देना पड़ रहा है। मजबूरी है एक बेचारे नेक इंसान की कि वो इस तरह से घिर चुका है और इस भ्रष्टाचार की लड़ाई को अकेला लड़ रहा है। तो हम तो पानीपत के प्रशासन से भी और एसपी साहब से भी और सभी उच्च अधिकारियों से भी गुजारिश करेंगे कि जैसे पहले सिंघम को फ्री हैंड किया था ना, दोबारा फिर से फ्री हैंड कर दे। यानी ये तो ये बात होगी कि एक सिपाही को मैदान में तो उतार दिया, लेकिन टूटे फूटे हथियार देकर तो वो ऐसी लड़ाई में मारा ही जाएगा अगर उसको पूरी खुली छूट ना दी गई हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों से अपील कि इस वीडियो को शेयर करें। देखने अब नजर रहेगी कि इस मामले में पानीपत एसपी किस तरह से क्या कुछ संज्ञान लेने वाले हैं। ये तो चिट्ठी लेकर के घर से ही मन बना करके यहां पर आए हैं। नमस्कार।